नमस्कार मित्रों, मैं नंदन बनारस से एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैं खुद एक लीवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूं और इन वीडियोस के माध्यम से मैं केवल आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हम लोगों ने बात किया था लीवर के स्ट्रक्चर पर, लीवर के फंक्शन पर और लीवर से होने वाली संबंधित कुछ बीमारियों पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसमें हम बात करेंगे लीवर ट्रांसप्लांट से संबंधित कुछ ज़रूरी तथ्यों पर। लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कंडीशन आने पर जो सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। लेकिन फिर से कोई भी बात करने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा मेडिसिन या हेल्थ के सेक्टर से दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं केवल आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि शायद किसी को कुछ जानकारी मिल सके या मदद मिल सके। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि एक ही रोग, एक ही दवाइयाँ अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग रूप से काम करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस रोग से मैं पीड़ित था, अगर उसी रोग से आप भी पीड़ित हैं तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। इसलिए जो भी बातें मैं इन वीडियोस के माध्यम से कर रहा हूँ, इनको आप केवल मेरा एक अनुभव समझ के लें। इनका आपके स्वास्थ्य या आपके ट्रीटमेंट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं हो सकता, कभी नहीं। आपको केवल अपने डॉक्टर्स की ही बात सुननी है और वही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिलहाल यदि हम बात करें कि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा आपको कि लीवर ट्रांसप्लांट किसी भी परिस्थिति में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। आपके डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तभी बोलेंगे जब दूसरा कोई भी ऑप्शन उनके पास ना हो। लीवर ट्रांसप्लांट के पहले हर एक डॉक्टर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अलग अलग थेरेपीज़, दवाएं, वो सब करके देख लेते हैं और यदि वो काम नहीं करता तभी वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सर्जरी या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मानव शरीर पे किया जाने वाला सबसे बड़े सर्जरी में से एक है। 14 घंटे, 16 घंटे, कुछ केस में 20-22 घंटे तक सर्जरी चलती है। एक डोनर की ज़रूरत होती है या लीवर बाहर से लाने की ज़रूरत होती है किसी मृत व्यक्ति के शरीर से, और उसको आपके शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, पेशेंट के जान का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये सबसे लास्ट ऑप्शन ही डॉक्टर बोलते हैं। यदि कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो कभी भी लीवर ट्रांसप्लांट को रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन यदि इसकी ज़रूरत आन पड़ती है तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, फिर कोई थेरेपी वगैरह कुछ नहीं काम करती। यदि मैं अपनी बात ही आपको बताऊं तो मेरी बीमारी पकड़ में आई थी मार्च में, जब पहली बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था, मार्च 2020 में, और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 12 नवंबर 2020 को। इन 8-9 महीनों के बीच मेरे डॉक्टर्स को जो भी समझ में आ सकता था अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो हर तरह की थेरेपीज़ मेरे ऊपर किए, हर तरह की दवाइयाँ दिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। तब अंततः लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ मुझे जाना पड़ा। और ईमानदारी से बताएं तो हमको शुरू में ही बोल दिया गया था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था लीवर ट्रांसप्लांट का। लेकिन ये कोई इतनी छोटी मोटी बात भी नहीं होती है कि जिसको तुरंत से आप स्वीकार कर पाएँ। तो इसलिए मेरी भी गलती थी कि डॉक्टर्स के कहने के बावजूद मैंने काफ़ी लंबा समय लिया ये डिसीज़न लेने में, और मेरे साथ दूसरी तमाम तरह की दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। फ़िलहाल तो अब उस बीच में जैसे मेरे साथ अलग अलग थेरेपीज़ की गई थी। उसको वो बोले कि स्टेरॉयड थेरेपी, उसमें मुझे स्टेरॉयड की दवाइयाँ दी जाती थी इस उम्मीद के साथ कि शायद वो कुछ मेरा लीवर के सेल्स रीजनरेट हो सकें। वो काम नहीं किया। उसके बाद से एक दूसरी थेरेपी की गई जिसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी।
उस प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में मेरे पूरे बॉडी का प्लाज्मा चेंज कर दिया जाता था। 3 सीटिंग प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में मैं गया, उसमें एक सीटिंग में 7-7, 8-8 जो उसके यूनिट होते हैं प्लाज्मा के, वो मेरे बॉडी से निकाला जाता था और दूसरा फ्रेश प्लाज्मा डाल दिया जाता था। फिर इसी उम्मीद से कि शायद वो लीवर के सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ईमानदारी से बताऊं तो कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ता था। फिर उसके बाद एक तीसरी थेरेपी उन्होंने ट्राई किया था, उसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में वो एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन देते थे मुझे, उसको बोलते हैं फिलग्रास्टिन, GCSF का इंजेक्शन। वो इंजेक्शन उनके देने से उनका ये कहना था कि इससे पेशेंट को थोड़ा समय मिल सकता है। ये बेसिकली देखिए, ये चीज़ें जैसा मेरे डॉक्टर ने बताया, ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ होती हैं। कुछ केसेस में शायद काम कर जाए, बाकी समय में ये पेशेंट को कुछ समय एक्स्ट्रा दे सकती है। ये ट्रांसप्लांट में अगर किसी वजह से कोई अड़चन आ रही है तो पेशेंट को थोड़ा समय मिल जाता है चीज़ों को अरेंज करने में। और एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ। फिलग्रास्टिन का इंजेक्शन लेने के बाद तकरीबन 1.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ था। नहीं तो मेरी कंडीशन ये थी कि 10 दिन हॉस्पिटल में, बाहर आए 3 दिन बाद फिर से वापस, फिर अब हॉस्पिटल में, फिर 3-4 दिन बाहर, फिर वापस। तो उसमें हमको इतना रिलीफ मिला कि 1.5 महीने तक हमको एडमिट नहीं होना पड़ा था। बाकी हेल्थ में कोई किसी तरह का, लीवर के हेल्थ में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ। तो लीवर ट्रांसप्लांट हमेशा आपके लिए लास्ट ऑप्शन ही होता है। अब बात करते हैं कि ये ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। साधारण सी बात है, यदि बीमारियां होंगी तभी। अब लीवर की बीमारी देखें, 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्यूट लीवर फेल्योर। एक्यूट लीवर फेल्योर मतलब कि आपका लीवर बड़े कम समय में एकाएक काम करना बंद कर दे। बड़े कम समय में मतलब ये सडनली भी हो सकता है कुछ केसेस में, नहीं तो कुछ हफ्तों या शायद 1-2-3 महीने में, 4 महीने में लीवर आपका काम करना बंद कर दे धीरे धीरे। ये इसको बोलते हैं एक्यूट लीवर फेल्योर। ये थोड़ा अनकॉमन टाइप का सीन है, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में अलग अलग तरह की दवाइयों, कुछ विशेष तरह की दवाइयों का साइड इफेक्ट से ऐसा हो सकता है। दूसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं क्रोनिक लीवर डिजीज़। क्रोनिक लीवर डिजीज़ में समय अंतराल, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे लीवर ख़राब होता रहता, पेशेंट को मालूम नहीं चलता। क्योंकि आप सब लोग सुने होंगे कि लीवर की बीमारी को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो पेशेंट को मालूम नहीं चलता और ग्रेजुअली वो ओवर टाइम डेवलप करता रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता और अंततः स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। तो उसको बोलते हैं क्रोनिक लीवर डिजीज़। अब इन बीमारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे कॉमन जो बीमारी सुनने में आती है, आपने भी सुना होगा, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के बारे में डिटेल में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक आम आइडिया के लिए लीवर सिरोसिस में आपके जो लीवर के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, इनको डैमेज्ड टिश्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। स्कार बन जाता है आपके लीवर पर, जिससे आपका लीवर पहले की तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता और धीरे धीरे आप एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में पहुंच जाते हैं, जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यदि लीवर सिरोसिस की पहचान सही समय पर हो जाए, ये रिवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको उस स्थिति में रोका जा सकता है ज़रूर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनको भी लीवर की गंभीर बीमारी है और उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने बोला कि उनका लीवर तकरीबन 70% तक डैमेज है, लेकिन बाकी बचे हुए 30% पर भी वो एक सही जीवन शैली अपनाकर, अपने डॉक्टर्स की बात को मान करके इतना एक्टिव जीवन जी रहे हैं वो। तो अगर सही समय पे मालूम चले तो इस बीमारी को उसके एक स्टेज पर रोका जा सकता है। रिवर्स कर पाना संभव नहीं होता ज़्यादातर केसेस में। तो ये बहुत बड़ा कारण है लीवर सिरोसिस, जिसकी वजह से एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में आदि पहुंच जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा जो बहुत बड़ा बीमारी कारण हो सकता है वो है वायरल हेपेटाइटिस, और जहाँ तक मुझे मालूम है अमिताभ बच्चन जी भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं। वायरल हेपेटाइटिस
ये वायरस के माध्यम से आ सकता। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि इसके जो वायरस होते हैं ना, वो HIV से भी ज़्यादा कंटीजियस संक्रमण करने वाले होते हैं, संक्रामित। अलग अलग सोच से आ सकता, किसी का यूज्ड नीडल से आ सकता, ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है ये, ब्लड से एक दूसरे के इन्फ्यूज़न करने में अमिताभ बच्चन जी को इसी तरीके से आया था। शूटिंग के दौरान उनको चोट लगी और जो ब्लड चढ़ा है उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था, उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उनको किसी का ये हेपेटाइटिस वाले का ही ब्लड उनको चढ़ा दिया गया था। तो ये बड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर आप किसी भी वजह से कहीं पे अगर आपको नीडल इंजेक्ट करवाना पड़ता है ब्लड खून जांच के लिए या किसी भी वजह से, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि नीडल फ्रेश हो, यूज्ड नहीं। ये बहुत बड़ा कारण है इस तरीके की बीमारियों को स्प्रेड करने में। तीसरा एक बड़ा वजह होता है कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ। अब ये आपका कुछ अलग अलग विशेष प्रकार के रोग में चलने वाली कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉयड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और तमाम तरीके की कुछ है दवाइयाँ। वो डॉक्टर लोग ज़्यादा बेहतर जानेगा, लेकिन इतना हमको पता है स्टेरॉयड और ये नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं इनका भी साइड इफ़ेक्ट से लीवर पर प्रभाव पड़ सकता है। और एक बात बताऊँ आपको, मेरे साथ में एक आंटी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उनका ये कहना था कि उनका लीवर डैमेज हुआ आयुर्वेद की एक्स्ट्रा दवाओं से, बिना किसी सुपरविज़न में। कोविड का टाइम था, खूब लोग काढ़ा पीना शुरू किए थे और वो भी काढ़ा पीती थी खूब, दिन भर में 6-6, 7-7, 8-8 बार अनकंट्रोल्ड अमाउंट में ऐड करना उसमें हर्ब्स को। और मेरी एक दीदी भी उनको भी साथ यही हुआ, उनका भी लीवर बहुत ज़बरदस्त डैमेज हो गया था। ये खूब ढेर सारा हर्ब्स डाल करके दिन भर काढ़ा पीना। देखिए, समझना पड़ेगा बात को, आयुर्वेद की दवाइयाँ भी वो दवाइयाँ होती हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ भी 500 mg के बजाय 5000 mg लें तो नुकसान कर देगा आपको। तो उसी तरीके से बिना किसी की सुपरविज़न में वो काढ़ा वगैरह खूब लेती थी, जिससे उनका लीवर इतना डैमेज हो गया कुछ महीनों में कि उनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई। तो इसी तरीके से कुछ दवाइयाँ हैं तो आयुर्वेद में, तो मेरे मतलब तो उनको आंटी को तुम कुछ जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। और उसके अलावा वैज्ञानिक रूप से बातें प्रूव्ड है कि कुछ इस तरह की विशेष प्रकार की दवाइयाँ हैं जो इतना भी डैमेज कर सकती हैं आपका लीवर कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाए। फिर एक और प्रॉब्लम होती है अल्कोहल। ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। उल्टा सीधा क्वांटिटी में शराब का सेवन बहुत बड़ा कारण हिंदुस्तान में बनता जा रहा है और विदेशों में है भी, जिससे लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता और लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ बोलते हैं। और ये बात आपको बहुत समझना ज़रूरी है, यदि आपका लीवर डैमेज हुआ है अल्कोहल से तो आपको अपने डॉक्टर को ये बात इन्फॉर्म करनी है कि अल्कोहल से ही डैमेज है, क्योंकि अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट नॉन अल्कोहलिक जो डिजीज़ हैं उससे अलग होता, दवाइयाँ भी अलग चलती हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में तो डॉक्टर को पता होता है कि ये अल्कोहल से डैमेज हुआ है, फिर उसमें उस तरह की ट्रीटमेंट होती है। नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है तो उसमें डॉक्टर को मालूम नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, तो उनको सोर्स पता करना होता है, अलग अलग तरीके के टेस्ट करने पड़ते हैं और जब सही चीज़ पता चलती है तब जा कर के वो कर सकते हैं सही इलाज। और लेकिन ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों, आपकी तबीयत ख़राब अगर है, आप डॉक्टर के पास गए इलाज कराने, तो कम से कम उनको ये बात छुपाइए नहीं। और मुझे नहीं मालूम, मैं जितने लोगों से मिला वहाँ अपने इलाज के दौरान जिनके साथ भी ये अल्कोहलिक लीवर वाली प्रॉब्लम थी, सब के सब नहीं, ज़्यादातर लोग उसमें ये बात छुपाना चाहते थे डॉक्टर से कि उनको अल्कोहल से प्रॉब्लम हुई है। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपको अपने इलाज के लिए, आपकी बेहतरी के लिए आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आपको अल्कोहल से प्रॉब्लम हुई है, आप अल्कोहल लेते थे। अब इसके बाद आते हैं एक और बहुत बड़ा कारण, फैटी लीवर डिजीज़।
अलग अलग कारणों से हो सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका एक्सेस वेट। एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज, खाने पे कंट्रोल, शुगर पे कंट्रोल, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। वजन बढ़ेगा, आपके लीवर पर लोड बढ़ेगा, आपके लीवर में फैट जमा होना शुरू होगा। जब बॉडी एक्स्ट्रा फैट बनाता है, जब बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बनता है और उसको पूरी तरीके से प्रोसेस वो हो करके निकल नहीं पाता, आप उतना जितना आप कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एक्स्ट्रा फैट के रूप में बॉडी में अलग अलग जगह जमना शुरू होता है। उन्हीं में से एक जगह है आपके लीवर में फैट जमना शुरू होना, और जब लीवर में फैट जमना शुरू होगा तो उससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फैटी लीवर डिजीज़ में आपको पीलिया, हर तरह की तमाम तरह की लीवर से संबंधित दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं। और उसका एक एक्सट्रीम स्टेज होता है जबकि लीवर आपका इतना डैमेज हो जाएगा केवल आपके वजन मात्र से, इसको आप बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। केवल आपके वजन मात्र से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। ज़िंदगी में कभी कोई शराब नहीं पिया, किसी तरीके का कोई नशा वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन केवल उनका बॉडी का वेट ज़्यादा था जिसकी वजह से उनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। तो ये बहुत एक बड़ा कॉमन चीज़, और ये आजकल की लाइफ स्टाइल में फास्ट फूड खाना, बच्चों से लगाए हर लोग, जीवन शैली लोगों की बदल रही है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा तमाम तरह से फार्मिंग में, इन सभी चीज़ों का बड़ा ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के हेल्थ पर, जिससे लोगों का वजन बढ़ रहा और ये लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद आप एक और कॉमन सी चीज़ें, कॉमन नहीं लेकिन ऐसा होता है, एक दो बीमारियां हैं। एक को बोलते हैं विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ देखिए, इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में कॉपर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आपके लीवर को प्रभावित करता है और इस स्तर तक डैमेज कर देगा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बीमारी हेमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं उसको। उसमें आपके लीवर में एक्स्ट्रा आयरन डिपॉजिट हो जाता। मेरी लीवर ट्रांसप्लांट के पीछे एक वजह ये भी था, एक्स्ट्रा आयरन डिपॉजिट्स। उसकी वजह से मेरा लीवर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। ये एक कारण था, और ये डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके माता पिता किसी की तरफ लीवर की कोई प्रॉब्लम रही होगी, या उनको आयरन डिपॉजिट का इशू रहा होगा जो कि आप में आ गया। ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, और ये इतना खतरनाक है कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बीमारियां जो आपके पित्त की नलियों से रिलेटेड होती हैं, बाइल डक्ट, उससे भी संबंधित कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज का पित्त का सिरोसिस, और उसमें आपका पित्त में इन्फेक्शन जो है वो, आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों में भी काफ़ी आजकल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चों में सबसे बड़ा कॉमन जो कारण है वो ये बीमारी होता है, पित्त से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है, जो बाइल की जो नलिकाएं होती हैं उनमें इन्फेक्शन। मैंने अपने हॉस्पिटल में 6 महीने तक के बच्चे तक का ट्रांसप्लांट देखा है। विश्वास मानिए, 6 महीने का बच्चा इतना बड़ा। और एक बच्चा तो कोविड के टाइम में कोविड पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा सीरियस केस था उसका, उसको ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत थी। जैसे कोविड नेगेटिव हुआ फिर उसका तुरंत ट्रांसप्लांट किया गया। बच्चा को देखिए, हम अभी 2 साल बाद देखते हैं, खुश रहता, बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लगता। उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को ज़रूरत पड़ जा रही है लीवर ट्रांसप्लांट की। क्या गलती किए होंगे? कुछ नहीं, कोई उल्टा सीधा खाना पीना, कोई उल्टा सीधा दिनचर्या नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ी उनको उनके बाइल का इन्फेक्शन की वजह से। ये बच्चों में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है।
बाइल का नलिकाओं का इन्फेक्शन, उनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आपका, हम लोग सब लोग जानते हैं, कैंसर। अब कैंसर में एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। यदि आपका कैंसर आपके लीवर तक में ही अभी सीमित है तो ट्रांसप्लांट हो पाएगा। अगर वो कैंसर आपके लीवर से बाहर निकल चुका है तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होता। फिर पहले कैंसर का इलाज करते हैं, कीमो वगैरह सब कुछ, उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट हो सकता। नहीं तो फिर वो कैंसर, नहीं तो आपका अगर वो लीवर निकाल करके दूसरा ट्रांसप्लांट कर दें और बॉडी के दूसरे हिस्से में कैंसर है तो नया लीवर भी ख़राब हो जाएगा। और असल में मेरे साथ व्यक्तिगत ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरा सब कुछ अप्रूव होने के बाद लास्ट मोमेंट पर पेट सीटी स्कैन कराए मेरे डॉक्टर, जिसमें उनको मेरे लीवर पे तमाम ट्यूमर दिखे। उनका ये कहना था कि ये कैंसर का ट्यूमर हो सकता है, और मेरे डॉक्टर ने साफ साफ मुझे बोला कि अगर ये कैंसर का ट्यूमर है और अगर ये कैंसर आपके लीवर से बाहर आ चुका है देन नो ट्रांसप्लांट। एकदम लास्ट मोमेंट पे रोज़ मरता था मैं, रोज़, एवरी सेकेंड आई वाज डाइंग। इतना ज़्यादा सीरियस तबीयत था महीनों तक, और उसमें एकदम लास्ट मोमेंट पे ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो दोबारा से मेरा फिर एक दूसरा पेट सीटी कराया गया कंफर्म करने के लिए, उसमें भी उनको वही चीज़ दिखी। फिर उसके बाद सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में ये क्लियर हुआ कि जो भी इन्फेक्शन था वो मेरे लीवर से भी बाहर नहीं निकला था। तब जा कर के मेरा ट्रांसप्लांट हो पाया। नहीं तो डॉक्टर्स ने बोला कि फिर मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, और उस परिस्थिति में वो संभव नहीं था मेरे बॉडी के लिए, पक्का नहीं संभव था। खैर, तो कैंसर में भी लीवर ट्रांसप्लांट होता, लेकिन अगर वो आपके लीवर में ही इन्फेक्शन अभी तक है, अगर वो लीवर के बाहर है तो उस केस में पहले कैंसर का इलाज, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और कुछ केसेस में नहीं भी, ऐसा सुना है मैंने। उसके बाद एक और बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके लीवर को अटैक करता है या अलग अलग ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है। मतलब आपका ही रोग प्रतिरक्षण प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का, वही आपके लीवर को डैमेज कर देगा, और इस कदर तक डैमेज कर देगा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी एक लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था तो उस समय एक लड़के से मुलाकात हुई मेरी, 26-27 साल का लड़का था वो उसको इसी तरीके की प्रॉब्लम हुई, एसाइटिस हुआ, पेट में पानी था उसके, और उसको लगता था कि शायद थोड़ा खाने पीने से वजन बढ़ रहा है इस वजह से पेट निकल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो फाइनली पेट में दर्द वर्द शुरू हुआ, गया हॉस्पिटल तो मालूम चला कि पेट में पानी बन रहा, और फिर तो उसका जांच वाच करने पे पता चला कि इस हद तक डैमेज है लीवर की, अभी उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और डॉक्टर बोले कि उसका रोग ऑटो इम्यून डिजीज़ वाली कैटेगरी का था। तो देखिए, ये सब कुछ वजह है जिसकी वजह से किसी आदमी को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। और भी तमाम तरह की बीमारियां होंगी, जैसा मैंने बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इसमें शेयर करना चाहता था जो मुझे पता थी। अभी बात करते हैं कि सिम्टम्स की, कि हमको अलर्ट कब रहना है, कि यदि ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उनमें से जो कॉमन सिम्टम्स हैं, पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, पीलिया कोई रोग नहीं है, पीलिया रोग का लक्षण होता है। स्किन पीली पड़ती है, आंखें पीली पड़ती हैं, ये इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि पीलिया आपके पैंक्रियास का इन्फेक्शन से हो सकता, किडनी से हो सकता, आंतों में इन्फेक्शन से हो सकता, बहुत ज़्यादा केसेस में या ज़्यादातर केसेस में लीवर के इन्फेक्शन में होता है ये। और अगर सही समय पे पता चले तो बड़े आसानी से इलाज संभव है। नहीं सही समय से इलाज किया गया तो एक सीमा के बाद क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी आ सकता है पेशेंट, लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, या उससे भी बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पीलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर दिखाएं।
फिर उसके बाद आपके जो दूसरा सिम्टम्स हो सकता है वो मिचली रहना, उल्टी आना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा सीरियस सिम्टम हो सकता, ध्यान देना चाहिए। अपच होना, गैस होना, पेट में दर्द, पेट भारीपन, पेट का कड़ा होना, एनर्जी लॉस, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी एकदम से ख़त्म होने लगता, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं INR की वजह से या दूसरी वजहों से भी। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ब्लड अमोनिया लेवल बढ़ने का, मेंटल हेल्थ प्रभावित हो जाएगा, कन्फ्यूज़न में चला जाएगा आदमी, आपको देखकर लगे कि शायद इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है पेशेंट की, लेकिन ये लिवर सिरोसिस या लिवर की दूसरी बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। आदमी पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं पागल, वो संपूर्ण रूप से पागल हो सकता है। इसलिए ये भी एक मेंटल चीज़, ये लिवर के बीमारी का लक्षण हो सकता। खून पतला होना, बात की हम लोग PTINR वाली प्रॉब्लम, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है वो। फिर आपके एसाइटिस, पेट में पानी जमा होना, पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, घुटनों में नीचे जांघ तक में, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती, ये सब लक्षण हो सकता है आपके लीवर के सीरियस प्रॉब्लम का। स्टूल का कलर चेंज होना, ब्लैक हो सकता, ब्लड आ सकता। अगर ब्लड फ्रेश है, ब्राइट रेड कलर का, पाइल्स वगैरह की वजह से हो सकता, लेकिन वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में होता है। मुझे पाइल्स नहीं था कभी भी, लेकिन जब बीमार पड़े तो उसके बाद पाइल्स भी हो गया था, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद अपने से वो ठीक हो गया, लेकिन लीवर की बीमारी ने पाइल्स भी हो गया था मुझे। स्टूल में कभी कभी ब्लड मिक्स होके आता, तो या तो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाएगा या जो ब्लड आता वो ब्लैक कलर का आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता पकड़ पाना, और ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ब्लड रेड फ्रेश है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, जितना कि अगर वो ब्लैक है तो, क्योंकि अगर रेड ब्लड है, फ्रेश ब्लड है, तो ये तो डॉक्टर जैसा आप बताए उनको कि ये आपके रेक्टम के आसपास कहीं कोई घाव हो सकता है, पाइल्स का है कुछ भी, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो गई। लेकिन अगर ब्लड ब्लैक है या स्टूल के साथ ब्लैक ब्लड या आपका स्टूल ही ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जो कि ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रोसेस हो करके तब आ रहा है, इस वजह से उसका कलर चेंज होकर के ब्लैक हो गया, या वो आपके स्टूल में मिक्स होकर के आ रहा। तो उस केस में डॉक्टर को ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ब्लड आ कहाँ से रहा है। फिर वो एंडोस्कोपी करते हैं, और एंडोस्कोपी में भी कई केसेस में सही जगह से नहीं पता चल पाता कि ये ब्लड आ कहाँ से रहा। एक पेशेंट को हम जानते हैं, उसको ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था, तो उसको क्या बोले उसको, एक विशेष तरह का एंडोस्कोपी था, उसमें उसको एक कैमरा था जो कि उसके मुंह में उसको डाल दिए, खिला दिए, और पेट पे उसकी दूसरी मशीनें बांध देते थे, और वो अंदर से रिकॉर्डिंग करके, कैप्सूल एंडोस्कोपी उसको बोलते हैं, वो कैप्सूल नुमा कुछ कैमरा टाइप का था जो उसको कैप्सूल की तरह खिला दिया गया था, और पूरा अंदर का वो डेटा इकट्ठा करके 24 घंटे का फिर वो डेटा प्रोसेस किया जाता है, तब उसमें देखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम से गुजरता है, तो हर जगह की रीडिंग भेजता वो, तो फिर उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये शायद कुछ उनको क्लू मिल जाए कि ये ब्लीडिंग हो कहाँ से रही थी। उसमें भी बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत आसान काम नहीं होता डॉक्टर्स के लिए भी। तो ये अगर ब्लड मिक्स होकर के आता है टॉयलेट से, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, और ये आपके लीवर के गंभीर बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। अब यदि इनमें से जो इसके अलावा भी बहुत ढेर सारा सिम्टम्स होगा, भगवान जाने, ये जो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम वहाँ हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो अलग अलग लोगों से सुने या पढ़ने में जो आया, ये बड़ा कॉमन सा सिम्टम्स है। और इनमें से अगर कोई सिम्टम आपके साथ आता है तो फिर इधर उधर इसकी दवा उसकी दवा,
अपनी मर्जी से चीज़ों को डिले करना ये आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, लिवर की बीमारी को साइलेंट किलर बोलते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। एकाएक 8 मार्च को बीमार पड़े और सीधे लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी थी। तो अगर कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो डिले ना करें, डॉक्टर से सलाह लीजिए, बेहतर डिसीजन लीजिए। और जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन भी है जिसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है और अपने आप को हील करने की भी कैपेसिटी होती है। तो यदि आप बेहतर चेंजेस ला सकते हैं अपने दिनचर्या में, अपने जीवन लाइफ स्टाइल में, डॉक्टर्स का कहना मान सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें, बड़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव से शायद आपको कुछ फ़ायदा मिले, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी लीवर ट्रांसप्लांट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए। और तो तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।